70 देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको यानी ओएमआर शीट पर कितने प्रश्नों का आपको आंसर देना है 35 यानी 35 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देख पा रहे बच्चों कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग इसका सही आंसर दे पाइएगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको बताइए होगा नोएस्टीन बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे बाबू। ठीक है, जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नोएस्टीन बिल्कुल इसका सही होगा, या नोटिस्टीन हो गया है ना, तो इसका बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं है ना। क्वेश्चन क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मानव भूगोल है ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच है ना परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो देखिए आप लोग को मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया कि कुमारी सैंपल होगा और यहाँ आपका सैंपल सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन आगे देखना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल आपको मैंने जो है कई बार बताया, आपको पता ही होगा दक्षिण पूर्वी एशिया ये जो क्षेत्र बच्चों क्या है सबसे ज्यादा जो क्या है ना सघन जनसंख्या पाया जाता है, कहां पे, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखिएगा बाबू, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हुई थी। तो ये बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे, 1999 में जो है क्या बच्चों विश्व की जनसंख्या कितना यानी 6 अरब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, वही क्वेश्चन आपका यहाँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो है बच्चों वो किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा बच्चों है ना जनसंख्या केंद्रित है। तो बताइएगा इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए अगर बात की जाए तो विश्व की जनसंख्या सबसे ज्यादा जो केंद्रित है तो वो कौन सा, पठारी क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी नहीं, ये बच्चों मैदानी प्रदेशों में बच्चों ये आपको जो है ना सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं बच्चों। तो किस प्रदेश में, तो हम लोग जानते हैं कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है बच्चों, ये रोपण रबर किस कृषि के अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना बाबू, इसको आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए या इसका आंसर क्यों नोट कर लीजिए, जाकर के आप हुबहू आप जो है क्वेश्चन पेपर को छाप दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अंगूर की खेती जो कहलाती है वो क्या कहलाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएंगे। सीरीकल्चर जो कहा जाता है बच्चों रेशम, पिसीकल्चर तो आप लोग मत्स्य उत्पादन जानते ही है। चावल की खेती संबंधित बच्चों किन से, देखिए चावल की खेती जो आप कहा जाएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, मिश्रित कृषि नहीं होगा, ट्रक नहीं, ये जो आता है बच्चों गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोग का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था बच्चों। देखिए प्राचीनतम जब है ना किसी चीज का विकास नहीं हुआ तो लोग उस टाइम बच्चों क्या करते थे है ना आखेट एवं संघरण के माध्यम से क्या करते थे, ये जो है क्रियाकलाप था है ना, दो प्राथमिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आता है। चलिए देखिएगा एसन कहां है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोगों को पता होगा एसन जो है कहां पे स्थित है, जर्मनी में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा है ना, डेन्यूब जलमार्ग जो बच्चों कहां पे अवस्थित है, डेन्यूब जलमार्ग के बारे में आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया में है ना, तो फटाफट बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, जल्दी से बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बस आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से जाकर के आप लोग इसका सारा आंसर की को जो आप लोग यानी है ना नोट करके आप जो पेपर में सिर्फ जाकर के छाप लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो इसका आंसर आपका यूरोप हो जाएगा, जो बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो है ना मिल जाएंगे 9162055090 बच्चों। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है संपर्क कीजिएगा, आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जो कि अभी बहुत कम पढ़ाई से इसका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है ना ये सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए है ना, ओके आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वेज नहर जो जोड़ता है बच्चों किसको कहां से जोड़ता है, जल्दी बताएंगे। देखिए ये स्वेज नहर की बात हो रही है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा, भूमध्य सागर को जो है ये लाल सागर से जोड़ते हैं और इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, स्वेज नहर जो जोड़ता है ये तो बता ही दिया आप लोग का। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पोर्ट सईद कहां है ना, पोर्ट सईद के बारे में आप लोग को बताना है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग जानते हैं पोर्ट सईद जो है बच्चों कहां पे होगा, मिस्र में, और उसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, मिस्र, यानी ऑप्शन आप लोग का बाबू डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दो देशों के बीच वस्तुओं के है ना वस्तुओं के सेवाओं के आदान प्रदान क्या कहा जाता है, उसको कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि राइन जलमार्ग जो है कहां पे स्थित है बच्चों, तो राइन जलमार्ग के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 राइन जलमार्ग के बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका बता रहे कि सर जर्मनी में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी राइन जलमार्ग जो होगा बच्चों वो जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जर्मनी जो है बताएं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या क्या है। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का 40,000 है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप रेलमार्ग जो बच्चों जोड़ता है किनको कहां से जोड़ता है, जल्दी से बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप बताइएगा। ठीक है, तो मुझे बताया डार्विन से मेलबर्न बता रहे हैं और सिडनी बता रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी बताएंगे इसका सही जवाब का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो पथ से सिडनी से जोड़ता है, ये आप लोग का बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप रेलमार्ग जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है, तो ये तो बता ही दिया आपको, पथ से है ना, सिडनी है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ब्रोकन हिल निम्न में से किस का उदाहरण है बच्चों, जल्दी बताइएगा। ब्रोकन हिल के बारे में आप लोग बताइए, जल्दी बताइएगा। चलिए मुझे पता है इसका सही आप लोग का आंसर होगा। आप लोग बता रहे कि सर खनन जो है, बिल्कुल खनन नगर है ना, ये आपका यानी क्या होगा, खनन नगर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मसाई क्या है बच्चों। मसाई एक क्या है, जनजाति है। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। मसाई क्या है, एक जनजाति है, तो इसका आंसर आपका ए, बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जनजाति। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर, यानी तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कोयम्बटूर को जो है तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को बता दिए। चलिए सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो क्वेश्चन देख पा रहे हैं है ना, 21 का आप देख पा रहे हैं। सुंदरवन के बारे में आप लोग से पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा सुंदरवन कहां पे, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीय बस्ती के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या कितना है, तो ये तो बिल्कुल आपको जो है ना, कहां के, भारत में नगरीय बस्ती के लिए बच्चों बताना, जल्दी बताएंगे। भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम है ना कितना होनी चाहिए, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएंगे बच्चों, जल्दी बताइएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे तो इसका 5000 जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बच्चों कहां पे अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं अंकलेश्वर जो है गुजरात में पड़ता है, और इसका सही और सटीक जवाब हो जाएंगे गुजरात। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और साफ दिखेंगे, है ना, एकदम बहुत अच्छे से आंसर दे पाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हुबली किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो हुबली के बारे में आप लोग को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि हुबली के बारे में आप लोग सही आंसर दे पाइएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा हुबली के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं हुबली आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना या कर्नाटक या तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए बताइए, हुगली नहीं है, हुबली के बारे में बताना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया जी, ओके। चलिए आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर्नाटका में हुबली पड़ता है और ये बिल्कुल सही है। और हुगली जो आता है वो कहाँ पे पड़ता है, हुगली के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हुबली जो है कर्नाटका में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का राजधानी कहाँ है, तो हम लोग जानते सब जानते हैं कि तेलंगाना का राजधानी कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन जो है मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो वायु परिवहन जो है मुक्त आकाश नीति से संबंधित हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण बस्ती में किस कार्य की प्रधानता होती है। देखिए हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया, ग्रामीण लोग जो बच्चों किस कार्य पर जो लोग निर्भर रहते हैं, तो कृषि कार्य में लोग जो है निर्भर रहते हैं, व्यापार पे नहीं है, तो तृतीय सेवा में के अंतर्गत आ जाएगा, विनिर्माण द्वितीय में आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हरित क्रांति संबंधित है बच्चों, तो हरित क्रांति बिल्कुल याद होगा आप लोग को ये खदान जो है खदान उत्पादन से संबंधित है, और ये MS स्वामीनाथन इसका क्या है बच्चों, है ना, संबंधित हो जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो उत्तर भारत में नलकूप बच्चों सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ये चीजें नोट कर लीजिएगा 29 का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सलेम बच्चों संबंधित है किससे, तो देखिए सलेम की अगर बात की जाए तो सलेम बच्चों ये कहां पे किससे संबंधित है, इस्पात से, और सलेम कहां पे है, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए आगे देखिए सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया, सोना उत्पादन जो है कर्नाटक जो है बच्चों प्रथम स्थान पे आता है, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है ना, सिंगरेणी बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंगरेणी के बारे में बताइएगा आप लोग, 32 का बताना आप लोग को, जल्दी बताइए सिंगरेणी के बारे में क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सिंगरेणी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए सिंगरेणी के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि कोयला के लिए, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का, सिंगरेणी बच्चों ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कहता है कि सोलापुर से कुछ उद्योग के लिए जाना जाता है। देखिए सब जानते हैं कि सोलापुर बच्चों जानते हैं किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए जो ये फेमस है ना, तो ये बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर देंगे। ये सभी का क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरे साथ अगर क्लास करते होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का आपको जो हेल्प की जाएगा, है ना, आपका फाइनल 2025 का परीक्षा में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि सोलापुर से, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखेंगे कहता है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बालाघाट के बारे में आप लोग बताइएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, है ना, तो बालाघाट के बारे में बताएंगे क्या हो जाएगा बाबू, सही और सटीक आंसर बताइए, बालाघाट के बारे में बताइएगा, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा।
बालाघाट के बारे में बताइए। ठीक है, तो बालाघाट कहां पे, मध्य प्रदेश होगा या आपका यानी छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश होगा बिल्कुल। आगे देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है बच्चों, तो जल्दी बताएंगे 35 का आपका क्या हो जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका यानी नर्मदा नदी पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों देखिए 70 में से आप लोग को कितने का 35 का ही आंसर देना होता है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, लेकिन सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिए। ये आपका सिर्फ जो सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही जो आपका कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को आप लोग कवर कर लीजिए। 36 देखिएगा, अम्लीय वर्षा का संबंध बच्चों किस प्रदूषण से होता है, तो अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे, एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न पूछा बाबू आपको। खरीफ फसल जो है बुआई जाती है बच्चों, कब से कब ये बोई जाती है, जल्दी बताइए। खरीफ फसल के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो खरीफ फसल की बात की जाए तो जून जुलाई बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही और सटीक आंसर हो जाएंगे बाबू। जो बच्चे जून जुलाई बता रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए गेहूं फसल का उदाहरण बच्चों, तो गेहूं जो है किस फसल का उदाहरण है, कौन सा फसल होगा गेहूं, तो ये बच्चों आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, गेहूं तो ये तो बता ही, जूट के उत्पादन में कौन राज्य जो प्रथम स्थान पे आता है, जूट उत्पादन में हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल, और देशों में बांग्लादेश आता है। ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है गन्ना उत्पादन में अगर राज्य है, तो देखिए गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा जो बच्चों कौन सा राज्य करता है, तो ये आप लोग को भली बात अच्छे से पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा करता है उत्तर प्रदेश। और ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है और गन्ना से ही जो चीनी निकाला जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा। क्वेश्चन देखेंगे तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ना, आप बताइए तालचेर के बारे में क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइएगा। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो बच्चों ये जो उड़ीसा में पड़ता है, और इसका सटीक आंसर ऑप्शन आप लोग का बाबू डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के कुल जल के कितना प्रतिशत लवणीयता है बच्चों, जल्दी बताएंगे। 42 का आप लोग का क्या हो जाएंगे आंसर, है ना, तो जल्दी बताइए 42 का आप लोग को बताना है क्या हो जाएंगे इसका आंसर, बिल्कुल 97% है ना, बिल्कुल ये आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है इसमें कि निम्न से कौन जो धात्विक खनिज नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि धात्विक खनिज इनमें से आपका कौन सा नहीं है, है ना, तो मुझे पता है कि आप लोग का बिल्कुल सही जवाब होगा। धात्विक खनिज के बारे में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो अभड़क एक धात्विक खनिज नहीं है। अभड़क क्या होगा बाबू, ये धात्विक खनिज नहीं है, और इसका सटीक आंसर ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा जूम आउट कर लेते ताकि आपको सही देखेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी बच्चों किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटका में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही और सटीक दे पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ पे है। देखिए भद्रावती के बारे में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि भद्रावती के बारे में आप लोग सही बता पाइएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए भद्रावती जो है बच्चों ये कर्नाटक में है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। ठीक है, तंबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तंबा उत्पादन में बच्चों जल्दी बताइएगा, तो जल्दी बताइए। तंबा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे आता है वो मध्य प्रदेश आता है बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा है, बस आपको कितना 35 ही इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए तंबा का उत्पादन में तो ये तो आप लोग बता दिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां पे है बच्चों बताइएगा। जल्दी बताएंगे, तेल शोधक कारखाना, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बच्चों कहां पे है, जल्दी बताएंगे। जामनगर, बिल्कुल ये आप लोग बता रहे हैं बच्चों, जामनगर या बरौनी कहां होगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग का सही और सटीक आंसर होनी चाहिए बच्चों। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के आयुलिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार जो है सुंडाकार शीर्ष है, तो बच्चे बताइएगा कौन सा देश का है, तो ये बताएंगे आप लोग। इसका आंसर नाइजीरिया है ना, या आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, नाइजीरिया, जापान का होगा, जापान का, सॉरी जापान का हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि पनामा नहर में कितना जो है ना जल क्या हो जाएगा, यानी जलबंधक तंत्र है, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता होने चाहिए, है ना। तो ये जो होगा आपका यानी लगभग 6 है। ठीक है, तो ये 6 नोट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में क्या हो जाएगा, यानी प्रवर्धन के निम्नलिखित धाराओं में से जो कौन सी धारा पुरुष प्रधान है ना। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है कि निम्नलिखित धाराओं में से जो है ना कौन सा धारा जो पुरुष प्रधान है। तो देखिए पुरुष जो जाता है क्या करने के लिए आता है, काम और रोजगार के लिए जाता है। कहाँ से, खास करके आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है कहाँ जाते हैं, तो नगरी की ओर जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरी हो जाएंगे। ये चीजें नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहलाता है। ठीक है, भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, तो ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिए। ग्रामीण से नगरी है तो मैंने बता दिया। मानव भूगोल में कौन सा उपागम न्यूनतम है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, इसका सही जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा उत्तर आधुनिकवाद, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है
है ना। क्वेश्चन कहता है किस वर्ष भारत में टेलीविजन का प्रसारण हुआ था बच्चों। तो भारत में टेलीविजन का प्रसारण जो हुआ था ये कौन सा वर्ष हुआ था, ठीक है, इनके बारे में आप लोग बताइए। चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा 1959 या 1976 में। तो टेलीविजन का प्रसारण बच्चों है 1959 को हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का ए सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में रेल मार्गों का जाल का सघनतम घनत्व है। देखिए सबसे ज्यादा जो है जाल का सघनतम घनत्व जो पाया जाता है बच्चों कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। और बिल्कुल इसका और दूसरा स्थान पे कौन सा आता है बच्चों, चीन आता है। और तीसरा स्थान पे कनाडा आता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पांचवां स्थान में चौथा स्थान में अपना भारत आता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न से कौन जो मानव विकास से स्तंभ है। तो मानव विकास से जो आपका स्तंभ जो आता है मानव विकास का वो कौन कौन सा आता है। तो उसमें समता भी आ जाएगा, सशक्तिकरण आ जाएगा, सतत पोषणीयता, इसमें से उपयुक्त में से सभी बाबू इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से जो है कौन सा मानव विकास के स्तंभ है। तो ये मैंने बता दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार बताइएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो होगा आपका यानी सदिया, ये हो जाएगा आपका सदिया से धुबड़ी से तक, यानी बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा अरब सागर की जो है रानी के रूप में जाना जाता है। तो अरब सागर के रानी के रूप में जो है कौन सा बंदरगाह जाने जाते हैं, ये चीजें आप लोग को बतानी है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका कोचिन हम लोग जानते हैं कि अरब सागर के जो है रानी के रूप में जानी जाती है। परिवहन का कौन सा साधन जो है ना दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है बच्चों, वो कौन सा जो है आपका होगा, ठीक है। कौन सा परिवहन होगा जो दरवाजे से तक आपका जो है नहीं वो ये करता है, तो वो हम लोग जानते हैं वो कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो सड़क परिवहन के ही माध्यम से आपके दरवाजे तक जो है ये सेवा दी जा सकती है। जैसे कि वायु परिवहन में तो आपको हवाई अड्डा तक ही जो है ये सीमित रहेगा, है ना। उसके बाद आपका रेल परिवहन रेलवे स्टेशन तक ही सीमित रहेगा, जल परिवहन नदियों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन सड़क परिवहन आपका घर तक आ जाता है ना। ये परिवहन जो आपका स्थल मार्ग के अंतर्गत आता है। चलिए, तो आप लोग को ये तो दरवाजा तक आपको नोट कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा, यानी सड़क परिवहन आ जाएगा। निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो बताइए पश्चिमी तट पर अवस्थित जो आपका यानी कौन सा पतन होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी तट पर आपका जो है कौन सा स्थित होगा, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आप लोग का पश्चिमी तट तक अवस्थित के बारे में आप लोग को बताना है। तो ये मुंबई बिल्कुल आप लोग का बाबू सटीक आंसर हो जाएंगे। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन जो है ना एजेंसी स्थापित चतुर्भुज के निर्माण एवं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखता है, इसको स्किप करता है क्योंकि हम लोग को 70 से 35 का ही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर लेते हैं। इटारसी उदाहरण है बच्चों किसके लिए, है ना। इटारसी के बारे में बताइएगा, इटारसी के बारे में बताइए बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो इटारसी बच्चों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये परिवहन नगर है, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो है परिवहन नगर हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से जो कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपका प्राचीन नगर का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों। तो प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं होगा, तो ये होगा आपका यानी ना क्या हो जाएंगे, वाराणसी, जमशेदपुर या प्रयाग या मदुई, ठीक है। तो नहीं के बारे में बताना है, तो जमशेदपुर आपका जो नहीं होगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल मापन किया जाता है। देखिए डेसिबल से जो क्या मापा जाता है ना, वायु प्रदूषण को जो किससे मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, वायु प्रदूषण को। तो वायु प्रदूषण को या ध्वनि प्रदूषण को, जल्दी बताएंगे, है ना। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, पहले ये बताइए आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मुझे लगता है कि आप लोग इसका सही तरीके से आप लोग इसका आंसर दे पाइएगा, है ना। जल्दी बताएंगे, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल देखिए आप लोग बिल्कुल डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को, इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर आप लोग की तैयारी बच्चों नहीं हो पा रही, इस चैनल की मदद से आप लोग अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जितने सारे बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना लड्डू वाला प्रश्न आपका सेंटर एग्जाम में आपको लग रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए भद्रावती का संबंध जो है वो किससे हो जाएगा, भद्रावती के बारे में बताइएगा। भद्रावती का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये भद्रावती का जो संबंध होगा बच्चों किससे हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया जी। इस्पात के निर्माण के लिए जो ये फेमस है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये लोह इस्पात के लिए, और इसका सटीक आंसर आप लोग का हो जाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन रेडियो है ना, रेडियो सक्रिय खनिज है बच्चों, जल्दी से बताइए, है ना। क्या हो जाएंगे इसका 70 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी बताएंगे। देखिए इसमें से आप लोग को 35 का ही क्वेश्चन का आंसर देना था बच्चों, और बहुत अच्छे अंदाज में इसका आंसर दे पा रहा है आप लोग, बहुत बढ़िया जी। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर, बताइएगा आप लोग बाबू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का जो है थ्योरियम बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो मैंने आपको जो है 70 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, उसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर देना है। ओएमआर शीट पर आपको
फिल करना है। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए जो ये 70 क्वेश्चन जो आप लोग यानी है ना सॉल्व किए उसमें से खुद से कितने आंसर का आप लोगों को आंसर मालूम था पहले से, आप लोग ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो